नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव जोशी और आप देख रहे हैं रोमन ट्राइब। आज हम इतिहास के एक ऐसे पहलू के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में इतिहास अक्सर मौन नजर आता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे गौरवशाली वंश की, जिन्होंने एक शासक की परिभाषा को देवीय उपाधियों से प्रतिष्ठित किया। जी हाँ मित्रों, यहाँ बात हो रही है राजस्थान के मेवाड़ की। राजस्थान के दक्षिणांचल में अवस्थित एक ऐसी भूमि जहाँ के नवजात से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध तक मातृभूमि की सेवा हेतु सर्वस्व समर्पित कर देने की प्रेरणा देते हो। जहाँ की मिट्टी के कण कण में आज भी जय भवानी के हुंकार से भरे स्वर राह जाते हर राहगीर को देश भावना से ओतप्रोत कर देते हो। वाकई इतिहास में शायद ही कहीं ऐसे किस्सों का वर्णन मिलता हो। इसी मेवाड़ की धरती में बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप जैसे कई रणबांकुरों ने जन्म लिया और स्वाधीनता व जनहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं योद्धाओं में से आज हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के महान व्यक्तित्व महाराणा राज सिंह की। सुनने में आश्चर्य की अनुभूति हुई ना? जी हाँ, भारतीय इतिहास में आपको इस महान शख्सियत के बारे में ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। कारण स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास को मुगलों को केंद्र में रखकर लिखा गया है और मुगलों को महानतम शासकों के रूप में पेश किया है, तो स्वाभाविक रूप से महाराणा राज सिंह के बारे में जिक्र करना मुगलों की शान में गुस्ताखी जैसी बात हो जाएगी। महाराणा राज सिंह भारतीय इतिहास के वो शासक हुए हैं जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। आज की प्रमुख पेशकश महाराणा राज सिंह, एक महान शासक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात लगभग 17वीं शताब्दी की है, जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाहजहां शासन किया करता था। इस समय भारत के अधिकांश शासकों ने मुगलों के अधीन शासन करना स्वीकार कर लिया था। राजस्थान में भी लगभग यही स्थिति थी। मेवाड़ ने भी 100 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1615 में महाराणा अमर सिंह के समय मुगलों से संधि कर ली। पर यह संधि नाम मात्र की रही थी, क्योंकि इसमें सारी शर्तें मेवाड़ महाराणा के पक्ष में रखी गई थी और मुगलों के पास भी इस वर्षों पुरानी समस्या से निपटने हेतु कोई और चारा था भी नहीं, इसलिए सारी शर्तें मान ली गई थी। समय के साथ मेवाड़ की गद्दी पर इस बीच महाराणा अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह ने शासन किया था। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राज सिंह 1652 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इस समय दिल्ली में शाहजहां ही शासन कर रहा था। महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक की सूचना पाकर बादशाह शाहजहां ने उपहार स्वरूप 5000 जात, 5000 मनसब, जराव, हाथी आदि भेंट किए। इन सब औपचारिकता से राणा बखूबी वाकिफ थे और इन सब से अलग राणा ने शासन को संभालते ही आक्रामक रवैया अपनाया और 1615 की संधि के विरोध में जाकर राणा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया, जो दिल्ली बादशाह के शासन को सीधी चुनौती थी। इसकी खबर लगते शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों को कार्य रुकवाने हेतु भेज दिया। जैसे तैसे सादुल्ला खां व राणा के मंत्रियों ने समझौता कर राणा से यह काम रुकवाया। इसके कुछ समय बाद ही शाहजहां बीमार हो गया और उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहां के सारे पुत्र इस बात से भली भांति परिचित थे कि मेवाड़ जिसका साथ देगा वही पक्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। तो दारा शिकोह व औरंगजेब दोनों ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर सहायता की याचना प्रस्तुत की, पर महाराणा ने किसी का साथ देना उचित नहीं समझा और प्रतिक्रिया ही नहीं दी। उल्टा इस अस्थिर अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए राणा ने टिक्का दौड़ के उत्सव का बहाना बनाते हुए मेवाड़ के आसपास के मुगल थानों पर हमला कर अपने राज्य में मिला लिया। उत्तराधिकार संघर्ष में राणा का तटस्थ रहना औरंगजेब को स्वयं के समर्थन में राणा के होने का आभास हुआ और औरंगजेब जैसे ही बादशाह बना महाराणा के पदोन्नति के रूप में 6000 मनसब कर दिया। भेंट स्वरूप ग्यासपुरक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने राणा के अधिकार क्षेत्र में समर्पित कर दिए। अर्थात इससे हम यह आंकलन लगा सकते हैं कि किस प्रकार औरंगजेब राणा से अपने संबंध सुदृढ़ करने को आतुर था। राणा का उस समय पूरे भारत में एक हिंदू राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रभुत्व स्थापित हो रहा था और राणा ने पूरे मुगल साम्राज्य में यह घोषणा भी करवा दी थी कि औरंगजेब के शोषण से कोई भी ग्रस्त हो तो महाराणा उनकी सहायता करेंगे। इस बीच की एक घटना जो इतिहास में बहुत मशहूर हुई कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती राज्य के बाजार से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि एक महिला चौराहे पर बहुत सारे चित्रों को बेच रही है, तो राजकुमारी उसके पास गई और देखा उसमें देश भर के अलग अलग राजाओं के चित्र बने हुए थे। उसमें वह महिला राजकुमारी को औरंगजेब का चित्र खरीदने के लिए कहती है। राजकुमारी वह चित्र खरीदकर जमीन पर फेंककर उसे अपने जूतों से मार मार के मसल देती है। फिर वह चित्र उस महिला को वापस दिल्ली ले जाने के लिए बोलती है, तो वह महिला चित्र को औरंगजेब तक पहुंचा देती है और बताती है कि किस प्रकार किशनगढ़ की राजकुमारी ने उनके चित्र का अपमान किया।
तो औरंगजेब इससे आग बबूला हो जाता है और फिर वो किशनगढ़ के राजा मानसिंह को पत्र लिखता है जिसमें वह चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजता है। स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली बादशाह की नाफरमानी इस छोटे से राज्य द्वारा तो की नहीं जा सकती, तो मानसिंह ने औरंगजेब के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पर चारुमती ने इसका विरोध किया और महाराणा को पत्र लिखकर कहा कि औरंगजेब मुझसे हठधर्मिता के साथ विवाह करना चाहता है। जिस प्रकार हंसिनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं औरंगजेब के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो हे हिंदू सम्राट, मेरे धर्म की रक्षा करो। इसकी प्रतिक्रिया में महाराणा ने औरंगजेब की शत्रुता की परवाह किए बिना स्वयं राजकुमारी से विवाह करने का निर्णय लिया और ससैन्य किशनगढ़ पहुंचे। इस बात की भनक लगते ही औरंगजेब क्रोधातुर हो गया और एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा। इससे पूर्व ही महाराणा ने सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत को विवाह होने तक मुगल सेना को रोक रखने का आदेश दिया। चुंडावत महाराणा के आदेशोपरांत युद्ध हेतु सजग हुए, पर 2 दिन पूर्व ही रतन सिंह जी का विवाह हाड़ा रानी सहल कंवर से हुआ था। तो रास्ते में चुंडावत को रानी की याद सताने लगी और फिर उन्होंने सेवक को रानी से निशानी लेने के लिए भेजा। हाड़ी रानी ने यह जानकर कि वह अपने पति के कर्तव्य पालन में बाधा बन रही है, तो निशानी के रूप में अपना सर तलवार से काटकर थाल में सजा दिया और सैनिक वह रक्तरंजित थाल रतन सिंह तक पहुंचाता है। यह सब देखकर रतन सिंह की भुजाएं भड़क उठती है और वो शत्रुदल पर सिंह की भांति टूट पड़ता है। उस युद्ध में वह शत्रु से क्या गजब लड़ा था कि मुगलों की विशाल सेना को उसने 1 इंच भर आगे नहीं बढ़ने दिया। युद्ध तो रतन सिंह जीत जाता है, पर अंत में लड़ते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस घटना पर प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल की पंक्ति है कि चुंडावत मांगी सेनानी सरकार दे दियो क्षत्रानी। इस घटना ने हाड़ी रानी व रतन सिंह चुंडावत को मेवाड़ के इतिहास में अमर कर दिया। इसके बाद औरंगजेब राज सिंह से क्रुद्ध हो गया और राज सिंह को हराने हेतु लगातार योजनाएं बनाने लगा और एक तरफ महाराणा अपने आक्रामक तेवर से इतिहास रच रहे थे, तो दूसरी ओर औरंगजेब अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था और लोगों को धमकाकर इस्लामीकरण करवा रहा था। इस समय भी राणा ने औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित गोसाई लोगों को सहायता दी और उनके प्रतिनिधि जो मथुरा से श्रीनाथ जी व द्वारिकानाथ जी की मूर्ति बचाकर लाए थे, उनको सुरक्षा देकर उन मूर्तियों को क्रमशः सिहाड़ गांव, जो वर्तमान में नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, व कानक्रोली राजसमंद में स्थापित करवाया। इसके बाद ही औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीतियों को जारी रखते हुए 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। इसका भी महाराणा ने खुलकर विरोध किया और उन्होंने यह कर नहीं दिया। साथ ही औरंगजेब को यह कर प्रतिबंधित करने के लिए पत्र लिखा। इसी दौरान मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्युपरांत औरंगजेब उनके पुत्र अजित सिंह को राजा न बनाकर मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है और अजित सिंह को मारने हेतु उनके पीछे सैनिक लगवा देता है। इस समय भी महाराणा अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ दोनों को शरण देते हैं, जिससे सिसोदिया राठौड़ संबंध सुदृढ़ होते हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब के पुत्र अकबर को भी भड़का कर मुगल सत्ता से विद्रोह करवा देते हैं। अर्थात महाराणा द्वारा मुगलों को नींव से खत्म करने की योजनाओं पर काम किया जा रहा था। इस बीच औरंगजेब ने कई आक्रमण मेवाड़ पर किए, जिसमें मुगलों ने मुंह की खाई, पर इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। पर उन दरबारी इतिहासकारों को ये कौन समझाए कि इतिहास केवल पन्नों पर नहीं लिखा जाता, लोगों के मुंह पर भी जड़ जाता है। महाराणा राज सिंह एक शक्तिशाली योद्धा, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कल्याणकारी शासक भी थे, जिन्होंने अकाल राहत हेतु उदयपुर के पास ही गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जिस कारण महाराणा को इतिहासकार हाइड्रोलिक रूलर के नाम से सुशोभित करते हैं। इसी झील के उत्तरी किनारे 9 चौकी की पाल पर विश्व के सबसे बड़े 25 शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया, जो राज प्रशस्ति के नाम से मशहूर हुए। यही राज प्रशस्ति मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत रही। राजसमंद झील के पास ही महाराणा ने राजनगर नाम से एक कस्बा आबाद किया। मित्रों, आज आपने महसूस किया होगा कि क्यों महान प्रतापी सम्राट महाराणा राज सिंह को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया गया है और क्यों ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व को स्कूली पाठ्यक्रम से दूर रखा गया है। कारण पानी की तरह साफ है, क्योंकि महाराणा राज सिंह का इतिहास की मुख्य धारा में होना मुगलों की महानता पर प्रश्न उठाता है। तो मित्रों, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पहलुओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो में आप किस विषय के बारे जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।